कि रेजरेक्शन का टाइम आता है, तो फिर क्या है, द फादर बाय द स्पिरिट रेज्ड द सन, फिर भी खुदा ने रूल कुदस के जरिए उसको जो है जिंदा किया है। और फिर हम चले जाते हैं पेंटेकोस्ट पे। पेंटेकोस्ट पे क्या हुआ? पेंटेकोस्ट में भी ये क्लाइमेक्स है एक्चुअली। पेंटेकोस्ट जो है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो ज़मीनी वो मिनिस्ट्री थी, खुदावंद यीशु मसीह चले गए 40 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें मददगार जो है वो ना मिले। जो वो मददगार जो है वो पेंटेकोस्ट के टाइम पर आया। तो हम देखते हैं कि खुदा बाप जो है वो उसने खुदा यीशु मसीह को भी एक्सॉल्ट किया, अपने आप को भी, और रूल कुदस जो है जो उसके शागिर्द थे, जो जिनके लिए वो मुकर्रर था, उनको दिया गया। ये पेंटेकोस्ट पर हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो ही इज अ ग्रेट हाई प्रीस्ट, बट हिज priesthood is unchangeable. पुराने जो होते थे वो तो बेचारे मर जाते थे और दूसरा कोई आ जाता था, फिर कोई उपासन होते रहते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो प्रीस्टहुड है वो कभी खत्म नहीं होती, वो अनचेंजेबल है। सो ये जो पैटर्न है इसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, व्हेन ही वाज ascended to heaven एंड खुदा बाप के दाहिने हाथ में जाकर वो बैठ गया, तो फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो वहाँ पर भी अपना काम जो है, उसकी मिनिस्ट्री जो है वो ख़त्म नहीं हुई। सो ऑन अर्थ ही ऑफर्ड अप prayers and cries to God. On the cross he offered himself, and in eternity he offered intercession. So खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इंटरसेशन अभी भी कर रहा है। So अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के लाइफ स्पैन को देखें, the life time phase of Jesus Christ, it is 30 years of perfect family life. Then 3.5 years of active ministry, and then 2022 years of intercession. So अभी भी है, और जब तक वो वापस नहीं आता उसका इंटरसेशन जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि वो खुदा के दाहिने हाथ पे बैठा हुआ हमारी शफायत कर रहा। ठीक है। So Jesus is our priestly patron. So we are also called to the same ministry, to offer ourselves ongoing ministry of intercession. Further, the scripture states in Hebrew 13:50, therefore by him, Jesus, let us continually offer the sacrifice to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name for with such sacrifice. Next verse says, God is well pleased. अगर तो हम ये जो चीज़ें हैं अपनी शुक्रगुजारियाँ जो हैं वो दे रहे हैं, और अपनी सेक्रीफाइस हम कैसे करते हैं? अपनी जिस्मानी तौर पर जो है वो हम अपनी बुरी आदतों को और दूसरी चीज़ों को जब हम छोड़ते हैं तो वो एक किस्म की कुर्बानी है। ठीक है, तो वो जब हम करते हैं तो फिर क्या है, खुदा जो है वो इससे खुश होता है। सो आवर सैक्रिफिशियल ऑफरिंग आर praises and thanksgiving, but we are also called upon to do the same sacrifice that Jesus did, the sacrifice of our own body. So हमारी अपनी जो जिस्मानी तौर पर हम अपने आप को पेश करते हैं, so that is
all about our priesthood of Jesus Christ, and hopefully you got some points. ठीक है, तो हम अब maybe 5 to 7 minutes हम इस फेज में जाते हैं इंटरैक्टिव के, कि हम रिकॉल करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमने सीखे हैं खुदावंद यीशु मसीह के, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते नहीं हैं तो हम कैसे खुशखबरी जो है वो दूसरे लोगों को दे सकते हैं। अगर हम उसकी अजमत को नहीं जानते, उसके बड़पन को नहीं जानते, उसके बीइंग सरदार का है कि वो हमारा बड़ा सरदार का है। जब हम इंजील पढ़ते हैं तो हमें तो बहुत सारी चीज़ों का, वो ही इज़ द फाउंडेशन, ही इज़ द हेड, यानी सो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सीखने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा सरदार का है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अब अगर हम एक एक पॉइंट जो है वो दोहराएं, इधर से स्टार्ट करते हैं। गैब्रियल को तो पता नहीं समझ आएगी। रूबी से स्टार्ट करते हैं। क्या आप एक पॉइंट बताएं जो आज हमने सीखा? खुदावंद हमारा सरदार काहिन है। That is the first thing. Yeah. That is our title, Yes. right? Yeah. Like he is the highest preacher for us. Yeah, that is the same thing. Yeah. Yeah, same thing. हाँ जी, हमारी शिफायत, हाँ जी, आज भी शिफायत करता है। बिल्कुल आज भी हमारी शिफायत करता है। यानी वो इंटरसेशन जो है इट इज कंटिन्यू, ठीक है, हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। बिल्कुल घबरानियों में कि वो हमारी कमजोरियों में हमारा सरदार का है। ऐसा नहीं है कि हम उसके सामने शर्मिंदा हों, ये हो नहीं सकता। हम जो है अपनी कमजोरियों में उसके पास जा सकते हैं, तो वो हमारी शिफायत करता है। He sacrificed his life for us, हाँ his body for us, for our sins. And he was blameless जी, lamb. being a lamb, yeah, sure. Just like Good. the priests in the Old Testament used to do offerings, Yes. that's the same way Jesus offered himself on the cross and sacrificed himself for us. Yeah. Yes. Sister, आप जी आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। आज हमने ये देखा कि खुदा यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है, और वो हमारा सरदार काहिन क्यों है, जैसे कि भाई ने हमने 5 चैप्टर में देखा कि पुराने ज़माने में जो है शरीयत में ये हुक्म था कि हारून और जो सरदार काहिन है वो कुर्बानी चढ़ाएगा, उसकी जिम्मेदारी थी। तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी वो ये थी कि गुनाह की जो कुर्बानी थी, नजरें तो चढ़ाई जाती थी, सोखनी कुर्बानियाँ भी चढ़ाई जाती थी, जो मेन चीज़ जो हमारे से खुदा यीशु मसीह को जो हम सरदार काहिन मानते हैं वो है गुनाहों की कुर्बानी, जो कफारा की कुर्बानी थी वो थी। तो उसमें ये था कि सरदार व काहिन जो था वो अपने गुनाहों के लिए भी कुर्बानी चढ़ाता था, और हम ये भी जानते हैं कि उस कुर्बानी का वो जो बर्रे का लहू होता था वो जाता था और पाक-तीन मकाम में वो छिड़कता था। तो यानी कि जब वो पाक-तीन मकाम में उसको छिड़कता था तो फिर कफारा होता था, और उस पाक-तीन मकाम में दाखिल होने का सिर्फ सरदार काहिन को इख्तियार था, कोई और दाखिल नहीं हो सकता था। तो सारी जो कौम होती थी वो बाहर वेट कर रही होती थी, उसका इंतज़ार करती थी जब तक कि वो सारा छिड़क के वापस नहीं आता था। तो उसमें यह है कि वो खुद गुनहगार था, लेकिन वो डरते डरते वो जाता था, वो खौफ ज़दा, मतलब जिस तरह से वो खुदा बाप की हजूरी में जाता था पाक तरीन मकाम में। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बेऐब बर्रे के तौर पर वो अपना ही खून लेकर उस पाक तरीन मकाम में दाखिल होता है, और वो उस पाक तरीन मकाम में जब दाखिल होता है तो खुदा बाप जो है उस कुर्बानी को पसंद करता है, और उस कुर्बानी से वो सेटिस्फाई होता है
जिसकी वजह से हमारा जो है कफारा होता है, खुदा यीशु मसीह की जो कुर्बानी है उसको जो हम कहते हैं कि उसकी कुर्बानी से जो है हमारे गुनाह जो है वो धुले। क्योंकि जो पहले कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी वो सरदार काहिन खुद भी गुनहगार था, इस वजह से खुदा वक्ती तौर पर तो गुनाहों की माफ़ी उनको मिल जाती थी, लेकिन जो अटर्नल थी वो नहीं मिलती थी। तो खुदा यीशु मसीह को हम इसलिए कहते हैं कि वो हमारा सरदार काहिन है, इसलिए कि वो अपना ही खून लेकर उस पाक-तरीन मकाम में दाखिल होता है और बाप को पेश करता है, और बाप इस कुर्बानी को पसंद करता है, बेटे की इस कुर्बानी को, और हमारे लिए निजात का दरवाज़ा खुलता है। अब ये जैसे कि कहा कि अब हमें जो है दिलेरी के साथ उस फजल के तख्त के पास जाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो शिफायत करने वाला सरदार काहिन है वो वहाँ पर मौजूद है, और ये शिफायत सिर्फ उस वक्त तक मुमकिन है जब तक हम जिंदा हैं, उसके बाद नहीं। तो इसलिए ये सरदार काहिन को खुदा यीशु मसीह को इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपना ही खून लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल होता है बेऐब बर्रे के तौर पर। Thank you. So in general, like we are so much blessed that And Jesus Christ has paid for our sins, and He's still protecting us, sitting on the right hand of the God. And also, like we have a Holy Spirit, which is always among us. We need to invite Holy Spirit into our lives to protect us, to save us, to help us, to understand us. Exactly. Because Holy Spirit जो है उसका काम ही ये है कि वो हमें जो है इसलिए बख्शा गया कि वो हमें सिखाए, ठीक है। और जब हम उससे मांगते हैं और उससे पूछते हैं, जब हम कोई भी सवाल आपका होता है और अगर आप प्लान को नहीं समझ रहे कोई, तो आप जब दुआ करेंगे और होली स्पिरिट की मदद मांगेंगे तो वो खुद आपके सामने मजमून जो है वो खुल जाएगा। वो हमारा अच्छा उस्ताद है, सो वो हमारा बड़ा उस्ताद है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो आइए हम अगेन प्लीज विशा, यू आर द कंडक्टर, नेक्स्ट इज Apostles' Creed। हम अपने ईमान का इकरार करेंगे और फिर हम शहरबानी जो है वो लेंगे। सो लास्ट मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलब बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरी से पैदा हुआ, 35 बरस दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म से जी उठने और हमेशा ज़िंदगी पर। आमीन। भाई निकोलस जो हैं वो आगे। अंकल के लिए मैं इधर रख दूं इस टेबल पर? नहीं अंकल जी, खैर नहीं, आप इधर आ जाए, आप खड़े हो गए आपने करना ना, तो मैं इधर आपको रख देती हूँ। साथ करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और तैयारी करेंगे यीशु मसीह के बदन और खून में शामिल होने की रस्म हम अदा करने वाले हैं, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया
ताकि हमें गुनाहों से रिहाई मिले, हमेशा की जिंदगी मिले। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस गंदम की रोटी के लिए और इस अंगूरों के शीरे के लिए, जिसके बारे में यीशु मसीह आपने फरमाया कि जब तक तुम मेरा बदन ना खाओ और मेरा खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुम तक भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, शुक्रगुजारी करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। दुनिया के जितने माबूद हैं वो कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमारे लिए खुद ही कुर्बान हो गया।